हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो हमारा टारगेट चल रहा है एनटीपीसी रेलवे, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज भी हमारे पास वही रिलेटेड क्वेश्चन जीएस के हैं। आई थिंक हम लोग ने अब तक जितने लगातार क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, आई थिंक कुछ नहीं तो 5,000 क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके होंगे ना। तो अगर आप इसी तरह लगातार बने रहेंगे तो 5,000 क्या 10,000 क्वेश्चन भी हम लोग लगातार डिस्कस कर ही लेंगे, है ना। आप लोग का सपोर्ट रहा और आप लोग लगातार आंसर देते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक, तो सभी लोग जितने लोग भी हैं सभी लोग जुड़ जाइए और अपना आंसर देते चलिए। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको पता है ना, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है? अनअकैडमी। और अनअकैडमी से जुड़ेंगे तो आपको फायदा ही फायदा मिलना है, नुकसान कहीं से होना नहीं है। तो चलिए बिना लेट किए हुए बात करते हैं। सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लोग कनेक्ट हो जाएं और सभी लोग आंसर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सारी डिटेल आपके पास है, हमारी जो भी डिटेल हम लोग की होती है वो सारी डिटेल आप लोग के सामने होती है। ठीक है, कोई भी चीज छुपी नहीं है। बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स की। तो आपको पता है डेली करंट अफेयर्स की क्लास कितने बजे से कितने बजे तक? 9:30 से 10:30। तो 9:30 से 10:30 क्लास चलती है, वो भी पीएम पर। पीएम मतलब रात में। ठीक है, और एक क्लास चलती है 8 से 9 पीएम। ठीक है, ये होती है हम लोग की एनटीपीसी रेलवे टारगेट जो हमारा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लास चल रही है, तो यहाँ पे भी जुड़िए। आप लोग ध्यान रखिए कि डेली लाइव क्लास आपको मिल ही रही है। लाइव टेस्ट क्विज, इस समय लाइव टेस्ट क्विज चल रहे हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है। इसके अलावा भी हम लोग की स्पेशल क्लासेस होती है, पता है ना। स्पेशल क्लास कहाँ होती है? अनअकैडमी ऐप पर होती है। कहाँ पर होती है? अनअकैडमी ऐप पर। तो इसके अलावा बात करें लर्निंग ऐप के थ्रू भी, टेलीग्राम ऐप के थ्रू। टेलीग्राम ऐप पे आपको कुछ नहीं डालना है, लिंक पर डालना है लेट्स क्रैक एसएससी। क्या डालना है? लेट्स क्रैक एसएससी। कौन सा प्लेटफॉर्म? अनअकैडमी चैनल लेट्स क्रैक एसएससी। क्लियर? तो चलिए बिना लेट किए हुए याद रखिएगा, सामने आपके कोर्सेज दिखे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। अच्छा, कोड कौन सा यूज करना है? कोड यूज करना है संगीता। जब आप इस कोड को यूज करोगे तो मिलेगा आपको 10% का ऑफ। ठीक है, ये है डिस्काउंट आपका, इसका लाभ जरूर उठाइए। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का सबसे पहला स्कूल है? Which one of the following is the earliest school of Indian philosophy? चलिए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। राइट आंसर देना है, सभी लोग राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलो भाई राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर क्या है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तक्षशिला का एक प्रसिद्ध स्थल था। तक्षशिला का एक प्रसिद्ध स्थल था, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मौर्य काल, गुप्त काल, गंधार काल, प्रारंभिक वैदिक काल, या इनमें से कोई नहीं? मौर्य कला है, गुप्त कला है, गंधार कला है, या प्रारंभिक वैदिक कला है, या इनमें से कोई नहीं है? मौर्य आर्ट, गुप्त आर्ट, गंधार आर्ट, अर्ली वैदिक आर्ट, या नन ऑफ दीज? इनमें से राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए आपको ध्यान रखना है एक चीज, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बेटा, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए स्पीड, स्पीड नहीं है तो भी भूल जाइए, सिलेक्शन होगा। एक चाहिए आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब हिंदी वाले समझ लो, एक्यूरेसी का मतलब होता है बेटा आपने 50 क्वेश्चन में 40 का आंसर दिया। ठीक है, आप तुक्का मार के चले आए और 40 में से 20 क्वेश्चन तो गलती हो गया, तो बेटा 20 तो गया ही गया, साथ में माइनस मार्किंग में भी कुछ क्वेश्चन चले गए, तो वहां पे आप हो जाओगे फेल। ठीक है, तो आपको 25 क्वेश्चन करने हैं पर 25 में 25 सही हो। ठीक है, अब ये भी ना कर देना कि 10 ही करके आए, 10 में मैम मेरा तो 10 में 10 सही है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, पासिंग मार्क्स तो होने ही चाहिए ना। तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कितने समय में कितना टाइम देकर हम रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, कितने टाइम पर हम मैथ्स कंप्लीट करेंगे, कितने टाइम पर हम जीएस कंप्लीट करेंगे, चाहे यूपीएससी का पेपर हो चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। ठीक है, आपको ये चारों चीजें तो ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक है, तो राइट आंसर इज
राइट आंसर है गंधारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है, बताइए। दुनिया ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है, ये निहित दर्शन है किसमें? वेदों में, पुराणों में, ब्राह्मण में, उपनिषदों में, या इनमें से किसी में नहीं है? बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और राइट आंसर आप सभी को देना है। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। चलो भाई जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो आंसर भी जल्दी से दीजिए। करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। टाइम खत्म हो रहा है आपका। राइट आंसर जो है वो है आपका ये, क्लियर, उपनिषद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मध्य पथ के अवयवों में से एक था जो बुद्ध द्वारा वकालत की गई थी? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर है। हत्या का परित्याग, सही प्रयास, बिना झूठ बोले, धन के लिए हाँकना, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, दीजिए आंसर। 20 सेकंड मिलेंगे, 20 सेकंड में आप लोगों सभी लोग को आंसर देते हुए चलना है। देन राइट आंसर, राइट एफर्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा में गैनरी किसकी बनी थी? हड़प्पा में गैनरी किसकी बनी थी? केवल ईंटों की, ईंट और लकड़ी की, ईंट और पत्थर की, या इनमें से किसी की नहीं? बताओ, टाइम स्टार्ट हो चुका है, 20 मिनट मिलेंगे। राइट आंसर है ब्रिक्स ओनली। मतलब ब्रिक्स ओनली का मतलब क्या समझा? केवल ईंटों की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः कौन सा रंग इस्तेमाल किया जाता था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः कौन सा रंग इस्तेमाल किया जाता था? ब्लू, रेड, ब्लू और ग्रीन, या बफ, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है, आंसर देना स्टार्ट करिए। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देन राइट आंसर जो है वो है आपका रेड, मतलब लाल का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेतांबर और दिगंबर दो पंथ थे किसके? जैन धर्म के, बुद्ध धर्म के, धर्म शैववाद के, या वैष्णव के, इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर देते हुए चलो। ठीक है, जितना आंसर दोगे आपकी स्पीड उतनी अच्छी होगी, आपको दिमाग आपका उतना ज्यादा चलेगा भाई। ठीक है, जल्दी से आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। टाइम खत्म होने वाला है, आंसर दीजिए जल्दी से, किसका आंसर आता है देखते हैं। तो राइट आंसर जो है वो है जैनिज्म, जैन धर्म का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषदिक विचार की विशिष्ट विशेषता क्या थी? बताइए, उपनिषदिक विचार की विशिष्ट विशेषता क्या थी? मूर्ति पूजा में विश्वास, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास, मोक्ष प्राप्ति के लिए वेद का अभ्यास करने में विश्वास, या इनमें से सभी? ऑल ऑफ दी अबव। बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देन राइट आंसर है आपका बिलीव इन कर्म एंड रिबर्थ। ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास और कर्म पे विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन। महान भारतीय दार्शनिक शंकर ने वकालत की थी किसकी? अद्वैत की, द्वैत की, विशिष्टा द्वैत की, या इनमें से किसी की नहीं? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका अब। देखते हैं किसका आंसर आता है। देन राइट आंसर इज, ठीक है, विशिष्ट
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नवपाषाण युग के दौरान लोगों को ज्ञात एकमात्र धातु थी, मतलब भारत में नवपाषाण युग के दौरान लोगों में किस धातु का ज्ञान था? आयरन का, कॉपर का, गोल्ड का, सिल्वर का, या इनमें से किसी का नहीं था? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देन राइट आंसर इज गोल्ड। गोल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का पहला विश्व युद्ध जो युद्ध था वो किस वर्ष लड़ा गया था? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टाइम स्टार्ट हो चुका है। देन राइट आंसर है आपका 1526 एडी। 1526 एडी में ईशापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी का नाम क्या था? महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी का नाम क्या था? अमृतसर था, लाहौर था, पटियाला था, गुजरनवाला था, या इनमें से कोई नहीं था? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप आंसर दीजिए। टाइम स्टार्ट हो चुका है अब। टाइम खत्म होने वाला है, आंसर दीजिए फटाफट। राइट आंसर जो है वो है लाहौर। क्या है राइट आंसर? लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तलवंडी एक पवित्र स्थान से संबंधित है। तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है एक पवित्र स्थान से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, या गुरु रामदास? जल्दी बताइए। टाइम स्टार्ट होता है अब। देन राइट आंसर जो है इसका है वो गुरु नानक देव है। गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु नानक के जीवन को और कार्य से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नहीं जुड़ा है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टाइम स्टार्ट हो चुका है। आनंदपुर साहिब, करतारपुर, तलवंडी, सुल्तानपुर लोधी, या इनमें से कोई नहीं? चलिए भाई आंसर दीजिए फटाफट। बेटा सभी लोग लगातार आंसर देते रहो, अपनी एक्यूरेसी खुद चेक करो। कोई नहीं आपको बता सकता है कि आप के अंदर कितनी कैपेसिटी है सिलेक्शन लेने की, ये आप ही जान सकते हो। देन राइट आंसर जो है राइट आंसर है आनंदपुर साहब। आनंदपुर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भाई टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से राइट आंसर दो। देन राइट आंसर इज गुरु गोविंद सिंह। करेक्ट आंसर गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृतसर में श्री हरमंदिर साहब की नींव किसने रखी थी? अमृतसर में श्री हरमंदिर साहब की नींव किसने रखी थी? गुरु अर्जुन देव, म्यान मीर, गुरु रामदास, भाई गुरदास, या इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ दीज? देन राइट आंसर इज मियानमी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही एक मिनट।
दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? बताइए जल्दी से। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने, या इनमें से किसी ने नहीं की थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए सभी लोग कि राइट आंसर क्या होगा। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? टाइम स्टार्ट हो चुका है, राइट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? देन राइट आंसर है अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाले हमलावर का नाम क्या था? सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाले हमलावर का नाम क्या था? तैमूर था, मोहम्मद गजनवी था, मोहम्मद गौरी था, नादिर शाह था, या इनमें से कोई नहीं था? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर है, टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। राइट आंसर जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज महमूद गजनवी। राइट आंसर क्या है? महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम में हिजरी कैलेंडर को किस घटना के रूप में मनाया जाता है? इस्लाम में हिजरी कैलेंडर को किस घटना के रूप में मनाया जाता है? पैगंबर का जन्म, पैगंबर का निधन, नबी का प्रवास, पैगंबर को पुस्तक का रहस्योद्घाटन, या इनमें से कोई नहीं? 5 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइम हो गया खत्म। राइट आंसर क्या है? मिग्रेशन ऑफ द प्रोहिबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल का दरबारी इतिहासकार कौन था? अकबर के शासनकाल का दरबारी इतिहासकार कौन था? टोडरमल था, अबुल फजल था, मान सिंह था, बीरबल था, या इनमें से कोई नहीं था? टाइम स्टार्ट हो चुका है, आंसर देना स्टार्ट करिए। राइट आंसर है आपका अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? जो प्लाज्मा झिल्ली होती है इसका मुख्य कार्य क्या है? सेल का आकार और आकार बनाए रखे, सभी जो सेलुलर है गतिविधियों का नियंत्रण करने के लिए, या सेल के अंदर और बाहर सामग्रियों के प्रवाह को विनियमित करने के लिए, या स्टोर सेल सामग्री है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, यहां पे हिंदी में क्या था? सभी सेलुलर गतिविधियों का नियंत्रण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब सेल के अंदर और बाहर सामग्रियों के प्रवाह को विनियमित करना, ये है करेक्ट आंसर हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में रेगुलेट द फ्लो मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेंट्रियोल का कार्य क्या होता है? एक सेंट्रियोल का कार्य क्या होता है? धुरी तंतुओं का निर्माण करना, नाभिक का गठन करना, कोशिका विभाजन की दीक्षा, या सेल प्लेट का गठन करना, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, या इंटिटेशन ऑफ सेल डिवीजन, या फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, इनमें से राइट आंसर क्या होगा? टाइम स्टार्ट हो चुका है, आंसर देना स्टार्ट करिए फटाफट। सभी के आंसर आते जा रहे हैं। जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल की कार्यात्मक गतिविधियों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एक सेल की कार्यात्मक गतिविधियों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल आर कंट्रोल्ड बाय नाभिक, न्यूक्लियस न्यूक्लियस
या नाभिक है, न्यूक्लियस है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, या कोशिका द्रव है, या इनमें से कोई नहीं है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल का अध्ययन, शैवाल जो होता है उसका अध्ययन क्या कहा जाता है? शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, माइकोलॉजी? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है फाइकोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक गैर जहरीला सांप है? मतलब जिसमें जहरीला नहीं होता है। कोबरा, अजगर, नाग, क्रैट, या इनमें से कोई नहीं? कोबरा, अजगर, नाग, क्रैट, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका, राइट आंसर है अजगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? निम्न में से कौन सा रोग जो होता है वो वायरस से होता है? टाइफाइड, कालरा, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया? कौन सा रोग जो है वो वायरस से होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर और राइट आंसर आप सभी को देना है। टाइम स्टार्ट हो चुका है, 20 सेकेंड आपके पास है। तो राइट आंसर है आपका इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुओं को इसका टीकाकरण करने के लिए डीटीपी वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, बताइए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर। डिप्थीरिया, निमोनिया और टाइफाइड? डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस? दस्त, निमोनिया और तपेदिक? डिप्थीरिया, काली खांसी और टाइफाइड, या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। डीटीपी वैक्सीन क्यों दी जाती है? टाइम खत्म होने वाला है। राइट आंसर दीजिए सभी लोग। राइट आंसर क्या होगा? देन राइट आंसर इज डिप्थीरिया, वूपिंग कफ एंड टिटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर मच्छर मलेरिया परजीवी को नहीं ले जाता है क्योंकि? नर मच्छर मलेरिया परजीवी को नहीं ले जाता है क्योंकि? या मनुष्य को काटने के लिए बहुत छोटा है, या संशोधित मुंह भागों का अभाव है, मलेरिया परजीवी उनमें प्रजनन नहीं कर सकते हैं, मादा मच्छर अधिक घातक है, या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? टाइम आपका अब स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर क्या है? इट्स लैक ऑफ द मॉडिफाइड माउथ पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे इसको? या संशोधित मुंह भागों का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार बुखार, सिर दर्द, नाड़ी धीमी होना, पेट में दर्द,
गुलाब के रंग की राख के प्रमुख लक्षण। ठीक है, बताइए कौन सी बीमारी होती है? प्लेग, आंत्र ज्वर मतलब टाइफाइड, या कंठमाला का रोग मम्प्स, या खसरा मेसल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लगातार आंसर देते रहिए और लास्ट पे आप देखिए कि आखिर आपने 60 में से कितने करेक्ट आंसर दिए हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा मेंटेन है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर जो है वो है आपका मेसल्स मतलब खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा निकलती है? किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा निकलती है? कुनैन, क्वेरस, बेटुला, यूकेलिप्टस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टाइम स्टार्ट हो चुका है, राइट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जो है वो आपका है कुनैन मतलब सिंकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है भारत संविधान के? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? फाइनेंस कमीशन का जो गठन किया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? और आपको ये भी बताना है कि प्रेजेंट टाइम पर जो आपके फाइनेंस कमीशन के हेड है, फाइनेंस कमीशन के हेड है वो कौन है? ठीक है, फाइनेंस कमीशन के हेड और कौन से नंबर के, दोनों चीजें बतानी है आपको, जल्दी से बताइए। अच्छा, ये तो सबको पता ही होगा कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, ये तो सबको पता होगा। लेकिन हम दो पूछेंगे, वो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन ये है आपका, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं ये तो सबको पता है कौन बन गए हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप हट गए। लेकिन आपको बताना है ये कौन से नंबर के बन गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हर बच्चा ये तो पढ़ के जाएगा कि नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन लेकर जाएगा कि कौन से नंबर के बने हैं। तो आपको यहाँ पर इसीलिए बताया जा रहा है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो कौन से नंबर के बन गए हैं। ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ, 47, 46, 45, 44 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ये आपके लिए क्या है, एक क्वेश्चन है, क्विज है। चलो भाई, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालना, ठीक है। चलो, यहां पर आपको ये तो पता चल गया कि कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 280 है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है? एनके सिंह। एनके सिंह प्रेजेंट टाइम पे फाइनेंस कमीशन हेड है, ठीक है। और ये 15वें नंबर के हैं, 15वें नंबर के। तो 14वें नंबर का भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो वो कौन थे? विजय केलकर। कौन थे? विजय केलकर, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ, राज्यों का एक संघ, भारतवर्ष, एक संघीय राष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टाइम स्टार्ट हो चुका है, राइट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों का एक संघ। और आपको पता है ना ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा शेड्यूल राज्यों के नामों को सूचीबद्ध करता है और उनके क्षेत्रों को विशिष्ट बनाता है? पहला
मतलब फर्स्ट, एट्थ, थर्ड, फोर्थ या इनमें से कोई नहीं। बताइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा शेड्यूल राज्यों के नामों को सूचीबद्ध करता है, उनके क्षेत्रों को विशिष्ट बनाता है? कौन सा आर्टिकल है, बताइए। शेड्यूल जल्दी बताओ, कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल मतलब समझते हो ना, अनुसूची जिसको कहते हैं। जल्दी से, 20 सेकंड आपके पास है, आंसर दीजिए जल्दी से। देन राइट आंसर जो है वो है आपका पहला, जो कि अभी मैंने बताया, राज्यों का एक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 ने भारत को घोषित किया है। फिर वही क्वेश्चन आया है, देखिए, संघीय राज, क्वासी संघीय राज, एकात्मक राज्य या राज्यों का संघ या इनमें से कोई नहीं। तो ये घूम घूम के क्वेश्चन क्या है, घुमा घुमा के 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आर्टिकल पूछा है, शेड्यूल वो था, अब आर्टिकल पूछा है, आर्टिकल बताइए। राइट आंसर क्या है आपका, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? मतलब यूनियन टेरिटरीज जो नंबर हैं वो प्रदेशों की कितने हैं टोटल? 5, 6, 7, 9 या इनमें से कोई नहीं। 5, 6, 7, 9 या इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। तो राइट आंसर क्या है? 7। राइट आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य है? बताइए। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार या इनमें से कोई नहीं। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए याद रखिए, ये जो क्वेश्चंस है बेटा, ये चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जितने भी आपके कोई भी एग्जाम, एसएससी, ठीक है, जितने भी रेलवे का एग्जाम हो गया, एंड है ना, जितने भी एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लोग बीएड के पेपर देते हैं, ठीक है, लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, हर एग्जाम में जीएस आती ही आती है, और जीएस आती है तो इस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? त्रिपुरा। त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतिम गठन किया गया था? बताइए, किस राज्य का अंतिम गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट हो चुका है, आंसर देना स्टार्ट करिए। राइट आंसर क्या होगा? देन राइट आंसर है गुजरात। राइट आंसर क्या है? गुजरात, जिसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर। राइट आंसर क्या है? गांधीनगर, ठीक है। विजय रूपानी क्या है? सीएम है। विजय रूपानी सीएम है, पता है ना। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, ठीक है। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी, भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कभी भी पूछा जाए याद रखिएगा, कहां पर खुली? गुजरात में, ठीक है। अगला पॉइंट, कौन सा नेशनल पार्क है गुजरात में? गिर नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहला राज्य है जिसका गठन भाषाई के आधार पर किया है? भाषा के आधार पर गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जल्दी बताइए। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब, नन ऑफ दीज। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब या नन ऑफ दीज। राइट आंसर सभी लोग बताइए क्या होगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है, राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? देन राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश
जिससे 2 जून 2014 को हटकर नया राज्य बना? कौन सा? तेलंगाना। कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना। कभी भी पूछा जाए तेलंगाना राज्य कब बना, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। पता है ना? अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आपको पता है आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हो गई हैं। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल कौन सी? एक तो अमरावती है, एक आपकी कुरुनूल है। कौन सी? कुरुनूल है। और एक आपकी विशाखापट्टनम है। याद रखिएगा ये 3 कैपिटल आपकी कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। ठीक है। और तेलंगाना की कैपिटल आपको पता ही है, हैदराबाद। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताइए टोटल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जल्दी बताओ। भाई सबको पता है 29 तो राज्य हैं आपके और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पता है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नए राज्य को बाहर निकालने की शक्ति किसमें निहित होती है? एक नए राज्य को बाहर निकालने की शक्ति किसमें नहीं होती? संसद के पास होती है, मतलब पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास, इट मीन राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद मतलब द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और राज्यों का पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, या इनमें से कोई नहीं, इट मीन्स नन ऑफ दीज। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा सभी लोग? तो बेटा राइट आंसर जो है वो आपका है द पार्लियामेंट, मतलब संसद के पास ये अधिकार होता है। किसके पास? संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वेद चिकित्सा से संबंधित है? अर्थवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं भाई। राइट आंसर बताओ सभी लोग, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा वेद चिकित्सा से संबंधित है? ठीक है, मेडिकल से संबंधित है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, या इनमें से कोई नहीं? टाइम स्टार्ट हो चुका है, राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है आपका अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता थे वरुण, इंद्र, मित्र, रुद्र, या इनमें से कोई नहीं? ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता थे, बताइए वरुण, इंद्र, मित्र, रुद्र, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो गया है और राइट आंसर दीजिए आप सभी लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है रुद्र। राइट आंसर क्या है? रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन था? मौर्य, गुप्त, वर्धन, कुषाण, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सभी लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन था? मौर्य, गुप्त, वर्धन, कुषाण, कुषाण, या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका मौर्य। राइट आंसर क्या है? मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के संप्रदाय थे? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के संप्रदाय थे? हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, और आपका और स्ट्रेन्स, या इनमें से कोई नहीं?
तो राइट आंसर है आपका जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के अवशेष वाले स्मारक को क्या कहा जाता है? बुद्ध के अवशेष वाले स्मारक को क्या कहा जाता है? विहार, चैत्य, स्तूप, संघ या इनमें से कोई नहीं? विहार, चैत्य, स्तूप, संघ या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर आपका है स्तूप्स। ठीक है। नेक्स्ट, किसके दर्शन को अदैत्य कहा जाता है? किसके दर्शन को अदैत्य कहा जाता है? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, नागार्जुन, वासुमित्र या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किसके दर्शन को अदैत्य कहा जाता है? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, नागार्जुन, वासुमित्र या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर आपका है शंकराचार्य। राइट आंसर क्या है? शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनों का मानना है कि महावीर अंतिम थे। टीचर, मॉन्क्स, प्रोहेप्ट्स या तीर्थकार? बताइए। जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका है तीर्थकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने किस नदी के तट पर पोरस का मुकाबला किया था? सिकंदर ने किस नदी के तट पर पोरस का मुकाबला किया था? सतलज, रवि, झेलम, चिनाब या इनमें से कोई नहीं? सतलज, रवि, झेलम, चिनाब या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। तो राइट आंसर है आपका झेलम। अब आपको बताना है, झेलम नदी जो है, इस पर कौन सा डैम है? बताओ, और ये किस राज्य में है? दोनों चीजें बताओगे आप लोग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ ने अपना ज्ञान कहां पर प्राप्त किया था? बनारस में किया था, सारनाथ में किया था, कुशीनगर में किया था, गया में किया था, इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर आपका है गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर दर्शाए गए धर्म चक्र में कितने प्रवक्ता हैं? 16, 32, 24, 22? बताइए, अशोक चक्र में कितने, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र, मतलब अशोक चक्र डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? बताइए भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन राइट आंसर है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक अधिनियम ऐसी प्रकृति का होता है जिसमें असंगत और सुसंगत भाग के बीच कोई अलगाव संभव नहीं होता है, तो बताइए क्या होगा? पूरा अधिनियम ऑपरेटिव होगा, पूरा अधिनियम निष्क्रिय हो जाएगा, अधिनियम ना तो ऑपरेटिव होगा ना ही निष्क्रिय होगा, या इनमें से कोई भी नहीं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
देन राइट आंसर होल एक्ट विल बी इनऑपरेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, उनके शासन काल के दौरान कौन प्रधानमंत्री था? ठीक है, बताइएगा। अजात शत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त एक, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच मुख्य अंतर था? संस्कार और अंधविश्वास का मूल्य, सही कार्यवाही का प्रभाव, मोक्ष की ओर धार्मिक ग्रंथों के रूप में वेदों की भूमिका, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? टाइम चल रहा है, आप लोगों का टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है आपका मीन्स टूवर्ड्स सॉल्वेशन। नेक्स्ट मतलब क्या है? आपका मोक्ष की ओर धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? सिद्धार्थ, ऋषभदेव, वर्धमान, पार्श्वनाथ, या इनमें से कोई नहीं? जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? क्या होगा राइट आंसर? देन राइट आंसर है आपका, जल्दी बताइए भाई। राइट आंसर है ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे कब? आर्य मध्य एशिया से भारत कब आए थे? देन राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका है, जल्दी बताओ भाई सभी लोग। राइट आंसर है 1500 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा 1500 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर का जन्म कहां हुआ था? महावीर का जन्म कहां हुआ था? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, या इनमें से कोई नहीं? महावीर का जन्म कहां हुआ था? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर दो। तो राइट आंसर है आपका वैशाली। वैशाली बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म के स्थान लुम्बिनी में है, बताइए लुम्बिनी कहां पर है? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देन राइट आंसर इज नेपाल। अब नेपाल की बात आई है, चलो नेपाल की बात आई है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। कौन है? काठमांडू इसकी कैपिटल है। और जब बेटा काठमांडू कैपिटल है तो यहां से तुरंत एक चीज याद आ जाती है कि काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क का। क्या है हेडक्वार्टर? सार्क का।
और सार्क जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसका एस्टैब्लिशमेंट है 1985। क्या है? 1985। और साथ ही साथ इसमें कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? इतनी चीजें याद है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरीश नामा जिन्होंने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख लिखा था वो किसके दरबारी कवि थे? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए बेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए, टाइम चल रहा है, अभी टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका है महेंद्र गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शाका की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुई थी? शाका की शुरुआत, शाका मतलब समझ तो शाक नहीं है, यहां पे होगा शंख। हम लोग के कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर आपने देखा होगा, भारतीय कैलेंडर देखा है? शक संवत देखा है ना? तो आपको बताना है शंख की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा सभी लोग। तो राइट आंसर इसका है, राइट आंसर है 1st सेंचुरी एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को आमतौर पर भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस शासक को आमतौर पर भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस शासक को आमतौर पर भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, कनिष्क या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग आंसर दो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समुद्रगुप्त। राइट आंसर क्या है? समुद्रगुप्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? समुद्रगुप्त है। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे अब एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। जैसे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से। ठीक है, इसके बाद भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब आया? 1770 में आया, है ना? इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। तो बेटा याद रखो, जीएस के पार्ट में आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, ठीक है, पॉलिटी भी पढ़नी है और साइंस भी पढ़नी है। और साथ ही साथ जो बच्चे छोड़ देते हैं इकोनॉमिक्स, और ये भी पढ़नी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो 2 पार्ट हो गया ना बेटा, एक तो करंट अफेयर्स हो गया, साथ ही साथ आपका इकोनॉमिक्स में बैंकिंग और इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने ही पढ़ने। साथ ही साथ आपको पता ही है रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स तो पढ़ना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो आपको देखना है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जरूर देखिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के ज्यादा आते हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस के। तो साइंस में आपने देखा होगा बायो के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, है ना? इकोनॉमिक्स में आपका जैसे डिमांड चैप्टर हो गया, है ना, डिमांड, नेशनल इनकम हो गया, और आपका हो गया इंडियन इकोनॉमी हो गया। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद इंडियन इकोनॉमी हो गया, इसके बाद और क्या हो गया? मार्केट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया,
पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो ये सारे चैप्टर्स क्या है, बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे चैप्टर्स के तो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, कवर अप करते हुए चलोगे। साथ ही साथ करंट की बात कर लें तो आपको पता है ना, करंट में नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, अवार्ड से रिलेटेड न्यूज, इसके अलावा आपकी डेथ, जितनी भी डेथ, अब ऐसा नहीं है घर के बगल कोई डेथ होगी तो वो भी याद कर लो, ठीक है। डेथ आपकी जितनी भी फेमस पर्सनालिटी होती है, अगर उनकी डेथ होती है तो जरूर पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज हो गई, आपके जितने भी एग्रीमेंट्स हो गए, जितनी भी विजिट्स हो गई। अब तो खैर कोरोना के काल में तो कोई विजिट करने गया नहीं, लेकिन अभी आपको पता होगा दो आपके फॉरेन मिनिस्टर्स आपके आए थे कहाँ पर, इंडिया में, ठीक। इसके अलावा विजिट्स के अलावा कौन कौन साइंस से रिलेटेड न्यूज, जैसे नासा ने, इसरो ने, डीआरडीओ ने जितनी भी मिसाइलें लॉन्च करी है वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ आपको स्टैटिक जीके को कवर करते हुए चलना है, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे डैम हो गया, डांस हो गया, पावर प्लांट्स हो गया, है ना, अवार्ड्स हो गए, अवार्ड से रिलेटेड टर्म्स जो होते हैं, ठीक है, टर्म्स जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक। जैसे खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देने वाले, लिटरेसी के फील्ड में देने वाले, ठीक है, एग्रीकल्चर, मैथ्स के फील्ड में। तो इस तरह से कौन कौन सा अवार्ड किससे रिलेटेड है ये पूछे जाते हैं, ठीक। उसके अलावा हो गया स्टेडियम हो गया, पावर प्लांट्स हो गए, है ना। तो जो भी चीजें हैं आपकी पूछी जाएंगी, कैपिटल करेंसी हो गई, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में। तो आपको ये सारी चीजें भी याद रखनी है, ठीक है। बाकी आपको लगातार बस हमारे साथ जुड़े रहना है। अभी तक चैनल को बेटा सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले ये काम तो आज कर ही देना। साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना ताकि आपको यहाँ का नोटिफिकेशन मिलता जाए, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर सारी चीजें आपको मिल रही है। 60 क्वेश्चन 1 घंटे में, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन आप जोड़ लीजिए, 30 दिन में कितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ।